कुकर में डिटर्जेंट डालते ही हो जाएगा कमाल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग रोज़ की तरह बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बहुत सारे ऐसे किचन के हैक्स जो कि हर महिला के काम आने वाले हैं। तो सबसे पहली टिप्स हमारी क्या है, जैसे कि कभी कभी होता है हम नींबू लेके आ जाते हैं, ढेर सारे होते हैं तो ये बहुत जल्दी गर्मियों में ख़राब होने लगते हैं। नींबू ऐसी चीज़ है जो कि हर 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 मौसम में इसका यूज होता रहता है। तो इसको हम किस तरह से रखें कि ये ख़राब ना हो, तो इसके लिए हमें चाहिए फॉइल पेपर ले लीजिए। नहीं अगर फॉइल पेपर है तो आप पन्नी कट कर लीजिए नींबू के हिसाब से, और उसके बाद में उसमें भी रख सकते हैं। तो चलिए, हमने इसके 3 नींबू हैं, तीनों को हम 3 टुकड़े बना लिए हैं। अब इसको इस तरह से कवर करके आप इसको रखेंगे तो आपका नींबू काफ़ी लंबे समय तक आप इसको रख सकते हैं। चाहे ढेर सारे नींबू हों उनको भी आप इसी तरह से बॉल की तरह बना लीजिए, पूरा कवर कर देना है। इससे क्या होगा, आपका नींबू ख़राब नहीं होगा, क्योंकि नींबू बहुत जो है फ़ायदेमंद भी होता है। तो इसको घर में रखना बहुत ज़रूरी होता है। आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों के लिए ज़रूर यूज़फुल रहेगी। नेक्स्ट टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह का एक ढक्कन चाहिए, छोटा सा ढक्कन हमें लेना है। अब इसमें हम छोटे छोटे छेद करेंगे। तो देखिए ये हमारा कांटा बीच से टूट गया। तो चलिए इसी को हम गरम कर लेते हैं। गरम करने के बाद में इसे हम छोटे छोटे छेद बना लेने हैं। देखिए इस तरह से मैं गरम करके ही करिए, बिना गरम करे के नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हमें इसमें होल कर लेने हैं। अब थोड़ा सा और करेंगे तो देखिए इस तरह से आप इस पर पूरे पे कर सकते हैं। इससे होगा क्या, आप लोग देखते रहिए। इस पे हम ढक्कन लगा दिए हैं। ये छोटी सी बोतल है, उसी के ऊपर हमने इसको लगा दिया है। अब बलून सभी के घर में होता है, जैसे बर्थडे उड्डे होता है तो आते रहते हैं। तो इस तरह से बलून को आगे का पार्ट कट कर दीजिए। इसको किसी बोतल पे भी आप लगा सकते हैं। अब इसको हम इसके बोतल के ऊपर इस तरह से पूरा बलून को कवर कर देंगे। अब ये आप लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि इसको हम किस लिए लगाए हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें मजबूत वाला ही बलून चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला वाला बलून नहीं चाहिए। तो इस तरह से लगा करके अब क्या होता है, जैसे किचन सिंक में हम सिंक जब धुलने लगते हैं तो हमको क्या होता है, पानी हमारा बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। अब ये हमारा बलून लगा दिए हैं और नीचे ढक्कन में छेद है, तो ये हमारा मूवमेंट करेगा, इधर उधर घूमता रहता है, जिससे कि हमारा पानी वेस्ट नहीं होगा। और इसको हम चारों तरफ घुमा करके अपना सिंक को अच्छे से धुल सकते हैं। नहीं तो किसी बर्तन से अगर हम डालेंगे तो ये बहुत सारा पानी हमारा वेस्ट चला जाता है। आप जितनी आवश्यकता हो उस हिसाब से आप खोल लीजिए और अपनी सिंक की सफाई कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए इस तरह से सिंक को साफ़ कर देते हैं। नेक्स्ट टिप्स है हमारी दूध को लेकर के। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमको घर के बाहर जाना पड़ जाता है अचानक से, और दूध हमारे घर में रखा होता है तो ये फटने का डर रहता है। तो इसके लिए आप 2-3 इलायची ले लीजिए और दूध के ऊपर इस तरह से डाल दीजिए, और डालने के बाद में आप इसको बाहर भी भूल जाएंगे तो आपका दूध ख़राब नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो जो ये हमारी मेटल की चूड़ियाँ होती हैं इनको मैंने कट कर लिया है। अब चलिए इसके हम 2 पार्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से नहीं कटेगा, कैंची की सहायता से इसको हम थोड़ा सा दबा देंगे और फिर ये अलग हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम इसकी 2-2 भाग करके तैयार कर लेंगे। अब ये हमारे बहुत काम आने वाला है, जो कि हमारे किचन में बहुत सारे काम हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको हमें यस का आकार बना लेना है। देखिए एक हुक बना करके तैयार करना है, जिस तरह से हम इसको कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर एक चूड़ी का बनाएंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, इस वजह से मैंने चूड़ी में 2 भाग करके बना लिया है। देखिए हम इस तरह से ये सारे हुक बना करके तैयार कर लेते हैं। अब इसको यूज हम कहाँ पे करेंगे, जो कि हमारे बहुत ही काम आने वाला है। आप लोग एंड तक ज़रूर देखते रहिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें। मैं इसी तरह की यूज़फुल टिप्स लेकर के आती रहती हूँ। तो किचन में हमारे इस तरह से विंडो लगा होता है, जाली भी होती है, जो मोटी वाली जाली होती है। आप क्या करिए, इसमें इस हुक को इस तरह से फंसा दीजिए। अब सारे हुक हम इसी में फंसा देंगे। उसके बाद में हमें इसमें करना क्या है वो भी आप लोग ज़रूर देखिए। तो इस तरह से फंसाने के बाद देखिए हम सारे हुक इसी में लगा दिए हैं। अब ये आप चाहें तो इसको कहीं भी आप लगा सकते हैं, लेकिन किचन में क्यों, तो किचन में क्या होता है, हमारे घर में छोटे छोटे बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं जो कि हैं
हमारे बर्तन स्टैंड में नहीं आते हैं, तो इस तरह से इस कलछी वलछी को हम इस तरह से हैंग कर देंगे, जो कि हमारा देखने में भी अच्छा लगता है और हमारा सामान एक जगह मिल जाता है। जब भी ज़रूरत हो तो तुरंत आप इसको निकाल सकते हैं। छोटी सी टिप्स है, लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जैसे कि इस तरह के कुकर, कभी कभी ऐसा होता है गलती से कोई चीज़ जल जाती है तो ये छूटने में बहुत दिक्कत करता है। तो इसके लिए हम क्या करें, बिना मेहनत किए हमारा कुकर जल्दी से साफ़ हो जाए, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। बस आप देखेंगे चुटकियों में ये साफ़ हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गैस को ओपन करिए, गैस को लो फ्लेम पे रख करके उसके ऊपर इस कुकर को हम चढ़ा देते हैं। अब यही होता है जब चावल बनाते हैं कभी कभी, तो कुकर हमारा ऐसे बहुत ही जल जाता है, तो उसको छुड़ाने के लिए आप इस तरह से अब इसमें डाल दीजिए थोड़ा 1 गिलास पानी डालिए। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, सिर्फ 1 गिलास हमें इसमें पानी डाल के गरम करना है। जब तक ये गरम हो रहा है तब तक चलिए हम इसमें क्या करेंगे, कोई भी जो डिटर्जेंट होता है आप वो ले लीजिए। इसमें हम देखिए 1.5-2 चम्मच हमें इसमें लेना है। अब ये सोच रहे होंगे कि इतना सारा डिटर्जेंट क्या होगा, तो कोई बात नहीं, ये आगे बहुत काम आएगा, वो भी आप लोग ज़रूर एंड तक देखिए। ये बहुत ही कमाल की टिप्स है। आपने कभी कुकर में नहीं डाला होगा डिटर्जेंट, तो इस तरह से देखिए हमने 2 चम्मच भर के डाल दिया है सर्फ एक्सेल। अब इसको हम गरम करते हैं। अब इसके बाद में हम डाल देते हैं 1 चम्मच जो हमारा मीठा सोडा होता है खाने वाला, उसको डाल देते हैं। इसके बाद आप चाहें तो इसमें नींबू एक आधा निचोड़ सकते हैं, नहीं अगर नींबू है तो आप 1 चम्मच विनेगर से भी काम चला सकते हैं। जो वाइट विनेगर होता है उसको डाल दीजिए। अब आप देखेंगे कि जैसे इसमें बॉयल आएगा, आपका बर्तन चाहे जितना जला हुआ हो वो तुरंत के तुरंत ये साफ़ हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे से ये साफ़ होने लगा है। तो चलिए अब हम इसको एक बॉयल कर लेते हैं, अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं, उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए इसमें उबाल आ चुकी है और देखिए काफ़ी हद तक इसके अंदर की जितना भी जला हुआ पार्ट था वो सारा का सारा छूट चुका है। अब चलिए हम इसको नीचे उतार लेते हैं। उतारने के बाद में इसमें हम पानी जो बचा हुआ है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इससे हम बहुत सारे काम करने वाले हैं, तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखते रहिए। तो इस तरह से इसको हम पानी को निकाल लिए। अब देखिए कुकर में हमें हाथ भी नहीं लगाना पड़ा, हमारा कुकर एकदम क्लीन हो चुका है। अब आप कोई भी स्क्रब ले लीजिए, चाहे स्टील वाला हो या कोई भी आप है, वो उससे थोड़ा सा इस तरह से हम रगड़ देंगे, जो भी बचा होगा वो तुरंत के तुरंत छूट जाएगा। तो देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो गया। इसी तरह आप ऊपर का भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, तो आपका कुकर साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल भी मेहनत नहीं। तो है ना कमाल की टिप्स। देखिए कुछ भी हमें मेहनत नहीं लगी, बस ऊपर से इसको थोड़ा सा हाथ लगाना पड़ा, उसके बाद में आप देखेंगे कितने अच्छे से ये साफ़ हो गया है। तो चलिए इसको धुल के हम आप लोगों को दिखाते हैं कितने अच्छे से लग रहा है कि ये इतना जला हुआ बर्तन था। तो अब आगे बढ़ते हैं। जो ये पानी बचा हुआ है इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें सर्फ बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम ऐसे नहीं, तो क्या करें, किचन टॉवल हो उसको आप इसमें धुल सकते हैं, नहीं तो अपने किचन को जो हमारा टाइल्स होता है उसमें गंदगी लगती रहती, जैसे तेल वोल के छींटे पड़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये गंदा हो जाता है। और हमारा जो ये नीचे का होता है पत्थर, इसको हम क्या करेंगे, इस पे भी हम इससे रगड़ देंगे। तो देखिए किचन में बहुत ज़्यादा गंदगी जब हो जाती है तो आप इस तरह से सॉल्यूशन बना करके आप अपने किचन की सफाई करेंगे तो बहुत जल्दी से आपका किचन साफ़ हो जाता है। जो घंटों लगते हैं वो आप चुटकियों में काम कर सकते हैं। तो है ना कमाल की टिप्स की एक ही चीज़ में हम 2-2 काम कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप सूखा कपड़ा लेकर के उसके बाद में इसको साफ़ कर दीजिए, तो आप खुद ही देखेंगे कि कितने अच्छे से ये हमारा किचन चमक जाता है। चाहे किचन का हो या बाथरूम का हो, आप कहीं का भी टाइल्स इस तरह से, चाहे मार्बल हो, आप इसको चमका सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से इसमें शाइनिंग आ गई है। और देखिए जहाँ से हमने साफ़ किया वहाँ का टाइल्स देखिए और आगे का टाइल्स देखिए, यहाँ से मैंने साफ़ किया, बाकी आप देख सकते हैं कितना फ़र्क आपको दिख रहा है। तो चलिए आप पूरा किचन हम अब लगे हाथ साफ़ ही कर देते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये कितने अच्छे से काम करता है। सारा जो पानी है वो हल्का गुनगुना होना चाहिए, अगर गर्म रहेगा तो आप हाथ नहीं डिप कर पाएंगे। तो इसीलिए इसको हल्का गुनगुना करके इस तरह से देखिए पूरे किचन के जहाँ पे हम खाना बनाते हैं वहीं का बहुत ज़्यादा गंदा होता है, तो इसको आप क्लीन कर सकते हैं। टिप्स छोटी सी है लेकिन ये बहुत ही कमाल की है। उसके बाद में सूखे कपड़े से आप इसको पोंछ दीजिए, तो चाहे जितना पुराना टाइल्स होगा आपका टाइल्स एकदम चमक जाएगा।
तो एक बार ज़रूर कुकर में सर्फ डाल करके देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इसमें से कौन सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं इसी तरह की टिप्स लेकर के आती रहती हूँ जो कि हमारे किचन के लिए और घर के लिए बहुत ही यूज़फुल होती हैं। मुझे तो बहुत पसंद आती हैं। आगे आप लोगों को पसंद आती हैं कि नहीं वो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो काफ़ी दिनों के बाद में देखिए मौसम कितना अच्छा हो गया है, अचानक से बारिश शुरू हो गई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।